तो एक और आईपीओ मार्केट में आ गया है, पार्क मेडीवर्ल्ड का। सवाल ये है कि क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए? चलिए इसको आसान भाषा में A to Z समझते हैं और देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए कितना फिट है। तो हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले कंपनी है क्या, फिर उसके फाइनेंशियल्स, आईपीओ की डिटेल्स, वैल्यूएशन सही है या नहीं, पैसा जाएगा कहाँ, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, अप्लाई करें या अवॉइड। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आखिर ये पार्क मेडीवर्ल्ड है कौन? हेल्थ केयर सेक्टर में इनकी क्या पहचान है और क्या बिजनेस है इनका? देखिए, इस स्लाइड में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि नॉर्थ इंडिया में इनका दबदबा है, सोच के देखिए, हरियाणा में सबसे बड़ी प्राइवेट चेन। और दूसरा, और ये काफी स्मार्ट है, इनका क्लस्टर बेस्ड मॉडल, मतलब एक ही शहर में हॉस्पिटल्स का जाल बिछा दो। इससे खर्चे कम होते हैं और उस एरिया में नाम भी बन जाता है। काफी सॉलिड स्ट्रैटेजी है ना? ठीक है, बिजनेस मॉडल तो सॉलिड लग रहा है। अब आते हैं नंबर्स पर, देखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। तो ये रहा कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड। देखिए, FY24 में थोड़ा सा डिप आया था, आते हैं ऐसे अप्स एंड डाउन्स, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि FY25 में कमाल की वापसी की है, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। अब ये नंबर देखिए, 0.67, ये है इनका डेट टू इक्विटी रेशियो। सीधे शब्दों में, कंपनी पर कर्जा बहुत कंट्रोल में है। जनरली 1 से नीचे का रेशियो बहुत अच्छा माना जाता है और ये तो काफी नीचे है, मतलब फाइनेंशियल टेंशन कम है। और ये देखिए, 20% से ज्यादा का रिटर्न ऑन नेटवर्थ। इसका मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को बहुत अच्छे से यूज कर रही है और उस पर जबरदस्त रिटर्न कमा रही है। इंडस्ट्री के हिसाब से ये एक फंटास्टिक नंबर है। एक सेकंड, अगर अभी तक की ये जानकारी आप सबको आसान और काम की लग रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। इससे हमें और ऐसी ही डीप एनालिसिस लाने में हेल्प मिलती है। चलिए अब बात करते हैं असल आईपीओ की। क्या क्या डिटेल्स हैं, आइए देखते हैं। ओके, तो डेट्स हैं 10 से 12 दिसंबर। प्राइस बैंड है 154 से 162 रुपए का। एक लॉट में मिलेंगे 92 शेयर्स, जिसके लिए अगर अपर बैंड पर देखें तो करीब 14,904 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या कंपनी इस प्राइस पर आने लायक है? मतलब वैल्यूएशन ठीक है या महंगा है? चलिए इसकी आगे जांच पड़ताल करते हैं। इसको समझने के लिए हम यूज करेंगे पीई रेशियो। घबराइए मत, बहुत सिंपल है। ये बस ये बताता है कि कंपनी के हर 1 रुपए की कमाई के लिए इन्वेस्टर्स कितने रुपए देने को तैयार हैं। जितना कम पीई उतना सस्ता स्टॉक, सिंपल। अब इस चार्ट पर नजर डालिए, यही है पूरी कहानी। अपोलो और फोर्टिस जैसी बड़ी कंपनीज का पीई देखिए, 99, 79, बहुत ज्यादा है। और पार्क मेडीवर्ल्ड का सिर्फ 25.14। साफ दिख रहा है कि ये आईपीओ अपने कंपटीशन के मुकाबले बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर आ रहा है। इसका फायदा क्या है? इससे इन्वेस्टर्स को एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता है, यानी रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और फ्यूचर में ऊपर जाने का पोटेंशियल बढ़ जाता है। और मार्केट का मूड कैसा है वो बताता है जीएमपी, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। सिंपल सा मतलब है कि अनऑफिशियल मार्केट इस शेयर के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार है। अभी 30 रुपए का जीएमपी चल रहा है, जिसका मतलब है कि लिस्टिंग वाले दिन 18% के आसपास का गेन मिल सकता है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। ओके, तो कंपनी पैसा उठा रही है, लेकिन इस पैसे का करेगी क्या? आइए देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा 380 करोड़ रुपए जा रहा है सीधा कर्जा चुकाने में, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। सोचिए, कर्जा कम तो इंटरेस्ट का खर्चा भी कम। इससे कंपनी की बैलेंस शीट और स्ट्रांग हो जाएगी और आगे ग्रोथ के लिए हाथ में ज्यादा कैश होगा। एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है ये पैसा। तो हमने सब कुछ देख लिया, अब आते हैं आखिरी फैसले पर, अप्लाई करना है या नहीं। कंपनी को समझ लिया, फाइनेंशियल्स देख लिए, वैल्यूएशन भी परख ली, तो आखिर करना क्या है? ये टेबल पूरी कहानी को समराइज कर देता है। फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग, वैल्यूएशन जबरदस्त अट्रैक्टिव, फाइनेंशियल्स गुड, जीएमपी पॉजिटिव। बस एक छोटा सा रिस्क है कि ये हरियाणा में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं, पर ओवरऑल पिक्चर काफी पॉजिटिव दिख रही है। तो इतने सारे पॉजिटिव्स को देखते हुए वर्डिक्ट बिल्कुल साफ है,
ये आईपीओ अप्लाई करने लायक है। इसमें लिस्टिंग गेन के साथ साथ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी दिख रहा है। तो चाहे लंबी अवधि के लिए सोचना हो या सिर्फ लिस्टिंग के दिन के फायदे के लिए, ये एक अच्छा मौका लग रहा है। और एक ज़रूरी टिप, अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना है। और आखिर में एक ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। शेयर मार्केट में रिस्क होता है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ज़रूर कर लें।